हाय फ्रेंड्स, रोजाना की तरह मैं पारुल मिश्रा आज फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मेरी छोटी बहन स्वाति का जन्मदिन है। आज मैं उसे कपड़े दिलाने के लिए उसके साथ मार्केट गई थी। हम लोगों ने आधा दिन वहीं निकाल दिया और करीब 4 बजे हम लोग घर पहुंचे। हम लोग काफी थक चुके थे। मैंने तो घर पहुंचते ही बिस्तर पकड़ लिया और गहरी नींद में सो गई। शाम को जब मेरी आंख खुली तो घर में सजावट का काम चल रहा था। मैंने अभी तक पारुल स्टोरीज के लिए कहानी भी तैयार नहीं की थी। मैं मम्मी से कॉफी बनाने के लिए बोलकर आज की स्टोरी बनाने में लग गई। करीब 1 घंटे में मैंने ये स्टोरी बना के तैयार कर दी। आओ दोस्तों, इस फटाफट बनी कहानी का लुत्फ उठाते हैं। बहुत साल पहले की बात है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में गिरीश नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और उन बर्तनों को नगर के बाजार में जाकर बेचा करता था। बर्तन बेचकर जो भी पैसे मिलते उन पैसों से वह शराब खरीद कर पी लेता था। उसे शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। शराब ने उसके आर्थिक हालात को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अकेला होने की वजह से उसे अपने जीवन के बारे में ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। एक रात वह शराब के ठेके पर गया। वहां उसने जम के शराब पी। दिन भर उसने जितना कमाया था सब कुछ शराब में डुबा दिया। गिरीश शराब के नशे में टल्ली होकर अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद गिरीश किसी तरह उठा और लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे और जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं रह गई थी। जैसे तैसे करके वह अपने घर पहुंचा। शराब के नशे में गिरीश इतना चूर था कि उसे खाना खाने का भी होश नहीं रहा। वह बिस्तर में पड़कर सो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो दर्द के मारे उसका पूरा बदन कराह रहा था। सिर में कांच का टुकड़ा लग जाने की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अब वह गांव में ही रहने वाले एक डॉक्टर के पास गया। उस डॉक्टर ने उसके सिर पर मरहम पट्टी करी। घाव में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर उसे कुछ दवाई देते हुए बोला, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद वह घर आ गया। इस घटना के बाद भी उसने शराब पीना नहीं छोड़ा। इसके बाद कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक से उसके गांव में सूखा पड़ गया। गर्मी का मौसम होने की वजह से पानी का नामो निशान नहीं था। पास में बहने वाली नदी भी सूख चुकी थी। सभी लोग गांव छोड़कर अपने राज्य के बाहर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। वह अब पैदल ही दूसरे राज्य की तरफ निकल पड़ा। अपने राज्य की सीमा पार करने के बाद गिरीश अब एक नए राज्य में जा पहुंचा। वहां राजा चंद्रभान का राज चलता था। गिरीश के पास कुछ भी धन नहीं था और उसे रोजगार की बहुत आवश्यकता थी। उसने नगर में काम ढूंढने की बहुत कोशिश करी, परंतु सफलता नहीं मिली। थक हार कर उसने राजा के दरबार में जाने का निश्चय किया। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से वह निढाल हो रहा था। उसकी यह हालत देखकर एक बुढ़िया माँ ने उसे खाना दिया। गिरीश ने वह रात उस बुढ़िया के आंगन में बिताई। अगले दिन सुबह ही वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसे विश्वास था कि राजा उसे कोई ना कोई नौकरी अवश्य दे देंगे। राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और मन ही मन सोचने लगा, यह व्यक्ति जरूर ही कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। एक नया इंसान जिसके बारे में राजा को कुछ भी मालूम नहीं था, राजा ने उसे दरबार में खास स्थान दे दिया। यह देखकर दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य सभी मंत्री उससे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। उधर राजा भी दरबार में राज्य से जुड़े हर फैसले में गिरीश की राय लेने लगे। इस वजह से दरबार के सभी लोग उससे और ज्यादा चिढ़ने लगे। दिन बीतते गए और गिरीश ठाट बाट से महल में रहने लगा। उसकी किस्मत ही पलट चुकी थी। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने गिरीश से भी युद्ध में हिस्सा लेने को कहा।
गिरीश जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे माथे पर यह चोट किस युद्ध में लगी थी? इस पर गिरीश ने सोचा कि अब वह राजा का भरोसा जीत चुका है। अब अगर वह राजा को सच बता भी देगा तो कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी थी। गिरीश की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह क्रोधित होकर गिरीश से बोले, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छलकर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। गिरीश ने राजा से बहुत मिन्नतें करी। उसने कहा कि अगर उसे मौका मिला तो वह इस युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। यह सुनकर राजा बोला, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी क्यों ना हो, लेकिन तुम शूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमार को तुम्हारा राज पता चल गया तो वह तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग जाओ। गिरीश को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने राजा की बात मानी और तुरंत उस राज्य को छोड़कर चला गया। कहानी से सीख, इंसान को कभी भी अपनी असलियत नहीं छुपानी चाहिए। हम जैसे हैं, हमें उसी के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब इंसान का राज खुल जाता है और तब हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।